जमाल का पैकर ही कोई नहीं। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा चांद से भी ज्यादा हसीन है। हजरत फातिमा फरमाती है, और हजरत आयशा कहाँ पीछे रहने वाली है, महबूब रब्बुल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे आका से ज्यादा हुस्न व जमाल वाला कोई नहीं। और सरकार की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा लाल कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। अब यहाँ पर आए तो पता चला कि जो भी सहाबी है सब कह रहे हैं मौला अली फरमाते हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं, हजरत उमर फरमाते हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं, हजरत अबू बकर फरमाते, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत हसन इब्न साबित, हजरत बिलाल, हजरत खुबैब, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, सारे सहाबा ये कहते हैं कि हुजूर से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज थे। सैयदना सिद्दीक के अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। मस्जिद नबवी में आपने सारे सहाबा के सामने ये फरमाया आपसे ज्यादा मैंने किसी को हसीन और जमील नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सदक़त या अबू बकर, ए अबू बकर तुमने सच कहा। कुछ देर गुजरी, अबू जहल का गुजर हुआ। अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा माअज़ल्लाह। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया तूने सच कहा। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला समझ में नहीं आया, दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? एक ही शख्स के अंदर खूबसूरती भी हो और बदसूरती भी हो, यह कैसे हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे आईना बनाकर भेजा है, आईना बनाकर भेजा है। जो जैसा होता है वैसा ही मैं उसको नजर आता हूं। अबू बकर खूबसूरत थे तो उनको खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल खुद ही बड़ा बदसूरत है, उसको बदसूरत नजर आया। तो पता क्या चला? इस हदीस से बहुत मामलात हल होते हैं कि अगर हुजूर को देखना है तो अबू बकर की नजर से देखो, अगर हुजूर को देखना है तो अबू जहल की निगाह से कभी मत देखना, हुजूर को देखना है तो अबू लहब की निगाह से कभी मत देखना, अगर हुजूर को देखना है उतबा और शैबा की नजर से कभी मत देखना, इसलिए कि उनकी नजर से देखोगे तो तुम्हें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ही नजर आएंगे। अगर देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखना, अगर देखना है तो उमर फारूक आजम की नजर से देखना, अगर देखना है तो उस्मान गनी की नजर से देखना, अगर देखना है तो मौला अली की नजर से देखना। इसलिए कि उनकी नजर से देखोगे तो आपको उसमें मोहब्बत भी पैदा होगी, हुजूर से इश्क भी पैदा होगा, और फिर जब हुजूर को हजरत अबू बकर की नजर से, हजरत उमर, उस्मान और अली की नजर से देखोगे तो फिर आपको हुजूर में बड़ी खूबसूरती नजर आएगी, हुजूर को आप हुस्न व जमाल का पैकर कहोगे, हुजूर से ज्यादा हसीन और जमील फिर आप किसी को नहीं कहोगे। इसलिए कि नजर का होना शर्त है। कैस मजनू हो गया लैला के इश्क में। बादशाह ने पूछा ये लैला दिखती कैसे है? कि अच्छा भला आदमी दीवाना हो गया, एक अच्छा भला इंसान उसकी मोहब्बत में मुस्तगरक हो गया,
और अपना आपा खो बैठा। मजनू किसे कहते हैं? मजनू जिसका दिमागी तवाजुन सही नहीं रहता उसको मजनू कहते हैं, पागल। समझ रहे हैं आप? तो वो पागल हो गया, नाम कैस था लेकिन दुनिया उसको मजनू से पहचानती है। दुनिया उसको, उसका असल नाम किसी को नहीं पता, जिसको पता उसको पता है, बाकी दुनिया तो मजनू ही कहती है। बादशाह ने कहा बड़ी खूबसूरत होगी, क्या ऐसा होशियार आदमी जिसके इश्क में पागल हो गया, वो लैला दिखती कैसे होगी? तो बादशाह के दरबारियों ने कहा वो सामने से गुजर रही है, देख लो वही लैला है। बादशाह ने कहा उसको करीब लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कैस जैसा भला आदमी उसके इश्क में मजनू हो गया, पागल हो गया। जब करीब लाया गया तो बादशाह ने कहा कि ये लैला है, ये लैला है, इसमें तो कोई खूबसूरती नजर नहीं आती, इसमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि आदमी मजनू हो जाए, पागल हो जाए, इश्क में दीवाना हो जाए, ऐसी तो कोई अदा ही नहीं है इसमें। तो कैसे इस पे आशिक कैसा हो गया? बादशाह ने ये बात लैला के सामने कह दी। अब लैला को आ गया गुस्सा और लैला ने बादशाह से कहा, बादशाह तुझे अगर मुझे देखना है, तुझे अगर मेरी खूबसूरती, मेरा हुस्न देखना है तो तुझे पहले कैस की आंखें पैदा करनी पड़ेगी, तुझे मेरे मजनू की आंखें पैदा करनी पड़ेगी, तुझे मेरे कैस की तरह इश्क करना पड़ेगा, तब तुझको नजर आएगा कि मेरी खूबसूरती क्या है, मेरे अंदर क्या बात है। ये तुझे तब समझ में आएगा जब तू मजनू की तरह मुझसे मोहब्बत करेगा। ये तो नजर नजर का फर्क है, मजनू की नजर से देख तो लैला के अंदर तुझे सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएगी। लेकिन बादशाह तुझे मुझसे इश्क नहीं है, तुझे मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए तुझे मेरे अंदर कोई हुस्न नजर नहीं आता, तुझे मेरे अंदर कोई खूबी नजर नहीं आती। अगर तू मजनू की निगाह से देखेगा तो तुझे मेरे अंदर सारी अच्छाइयां नजर आएगी बिला तमसील। अगर रसूलुल्लाह की अच्छाइयां परखनी है, रसूलुल्लाह को अगर जानना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर हुस्न जमाल का कैरेक्टर कैसा छुपा के अगर ये आपको पता लगाना के तो अबू जहल की निगाह से न देखना बल्कि हजरत अबू बकर की निगाह से देखना, पता चलेगा मेरे आका कैसे थे। अगर हजरत अबू जहल की तरह देखने वाले आज भी दुनिया में मौजूद है, उन्होंने हुजूर को हजरत अबू बकर की निगाह से नहीं देखा बल्कि अबू जहल की निगाह से देखा, तो फिर वो यही कहते हुए नजर आते कि माज़अल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए थे। जिन्होंने अबू लहब की निगाह से देखा उन्होंने यही कहा कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जिसने उतबा और शैबा और गुस्ताखान रसूल की निगाहों से देखा उन्होंने तो यही कहा ये तो हमारे जैसे बशर के, ये तो बड़े भाई की तरह के, इनकी इज्जत खुदा के बारगाह में चमार से ज्यादा कुछ भी नहीं माज़अल्लाह। जिन्होंने अबू जहल की निगाह से देखा उनको नक्श ही नक्श नजर आए, जिन्होंने अबू लहब की निगाह से देखा उनको ऐब ही ऐब नजर आए, लेकिन जिन्होंने अबू बकर की निगाह से देखा तो फिर वो तो यही कहता कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज है मालिको क्या नबी के तुम्हारा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, हम ज़दों को रजा मुस्तज़ीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जिन्होंने हजरत उमर की निगाहों से देखा वो तो यही कहते कि बलगल उलाद कमाली की कसफत दुजाब जमाली की हसनत जमील
के साल की सल्लल्लाहु अलैहि की, जिन्होंने उस्मान गनी की निगाह से देखा वो तो यही कहते नजर आते कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और जिन्होंने मौला अली की निगाह से देखा, और मौला अली की निगाह से भी किसने देखा? मेरे मुर्शिद इब्ने अली हुजूर मुफस्सिर कुरान सैयदी सरकार गाजी रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, औलाद अली ने, जब औलाद अली ने हजरत अली की निगाह से हुजूर को देखा तो क्या फरमाते कि मोमिनों की जान है उल्फत रसूलुल्लाह की, तात अल्लाह है, तात रसूलुल्लाह की, और कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएगी, कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएगी, सामने आएगी जब सूरत रसूलुल्लाह की। और फरमाते मेरे मुर्शिद गाजी आज कयामत में बड़ी काम आएगी, मिल गई तुझको अगर निस्बत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान गिरामी, बस नजर वो पैदा करो जो आशिकों ने पैदा की है। अगर उस नजर से देखोगे तो यकीनन तुम्हारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत का चिराग और जलेगा और रोशन होगा। और आला हजरत फरमाते लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। कब्र की रात अंधेरी है ना, लेकिन आला हज़रत फरमाते जिसके दिल में इश्क पाक रसूलुल्लाह है वो अंधेरी में नहीं जाएगा, बल्कि वो तो चिराग लेके जा रहा है, हुजूर की मोहब्बत का चिराग लेके जा रहा है। तो हम मत करना सुन्नियों, जैसे आज हमारी मस्जिदें चमक रही है, मीलादुन नबी की बरकत से हमारे घर जगमगा रहेंगे, इंशाअल्लाह कल मरकर कब्र में हमारी कब्र भी जगमगाएगी, कब्र में लहराएंगे ताहशर, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो यकीनन उजाला आएगा, जहां हुजूर आते हैं वहां उजाला आता है। कैसा उजाला आता है? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हैं, कुछ सी रही है सुई धागा लेकर, हवा का तेज झोंका चला, चिराग बुझ गया, और चिराग जैसे ही बुझा सुई हाथ से गिर गई। अब अंधेरे में हजरत आयशा सिद्दीका हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अंधेरा और सुई मिले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल हुए। हुजूर जैसे ही घर में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा क्या तलाश कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सी रही थी और अचानक चिराग गुल हुआ, हाथ से सुई गिर गई और मैं सुई तलाश कर रही हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराया, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। रिवायत में आता है हुजूर के दांत मुबारक से ऐसा नूर निकला, पूरा घर बकाए नूर बन गया, पूरे घर में उजाला आ गया। और उसी उजाले में हजरत आयशा फरमाती है मैंने उस सुई को तलाश कर लिया। अब यहां भी बरेली का ताजदार खामोश नहीं रहता, सोजिशे गमगुश्ता से मिलती है, सोजिशे गमगुश्ता से मिलती गए। और फरमाते हैं शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। रात को आला हजरत ने शाम फरमाया है, हम रात कहें तो गलत नहीं है ना, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अज़ीज़ान गिरामी,
हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है मेरे हुजूर का नूर ऐसा है, मेरे हुजूर का हुस्न ऐसा है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारी का दिन था। हजरत आयशा के मकान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का तस्किरा निकल गया। हुजूर हजरत यूसुफ के हुस्न का तस्किरा फरमा रहे हैं, हजरत आयशा कान लगाकर सुन रही हैं। उसी तरह जिस तरह हजरत हुजूर ने फरमाया था, जैसे कि हजरत आयशा ने आसमान के सितारों को देखा और देखने के बाद अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने सितारे हैं क्या उतनी नेकियां भी किसी की हैं? हजरत आयशा फरमाती मेरे पूछने का मकसद ये था कि शायद हुजूर मेरे वालिद का नाम लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया आयशा है, इसलिए कि वो किसकी नेकी है या रसूलल्लाह? फरमाया कि वो उमर की नेकी है। अब इससे पता क्या चला, आसमान में सितारे कितने हुजूर जानते हैं, उम्मत में किसकी नेकी कितनी है हुजूर जानते हैं। इसी को तो इल्म गैब कहते हैं, इसी को इल्म गैब कहते हैं। फिर झगड़ा किस बात का? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। हम ये नहीं कहते खुद से जानते, अल्लाह की अता से जानते हैं, अल्लाह के बताए से जानते हैं, अल्लाह के देने से जानते हैं। तो हजरत आयशा बिल्कुल कान लगाकर उसी तरह सुन रही हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आयशा हजरत यूसुफ का हुस्न तो ऐसा था, हजरत यूसुफ का हुस्न तो ऐसा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर अंधेरे कमरे में चले जाएं, आपके हुस्न की शुआओं से वो कमरा मुनव्वर हो जाता, हुस्न की शुआओं से वो कमरा मुनव्वर हो जाता। ऐसा हज़रत यूसुफ का हुस्न था। और रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर निकाला और उसके दो हिस्से किए। एक हिस्से का हुस्न हज़रत यूसुफ को अता किया और बाकी हिस्से का हुस्न सारी कायनात को दिया। रिवायत में आता है इतने हसीन और जमील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्किरा फरमा रहे हैं, हज़रत आयशा सुन रही है। हज़रत आयशा जो है ना हुजूर से मोहब्बत करती थी ना, तो वो बड़ी लताफत के साथ हुजूर की तरफ देखती कि या रसूल हज़रत यूसुफ इतने हसीन थे, इतने हसीन थे। हुजूर ने फरमाया हाँ इतने हसीन थे। अब रहा ना गया, हज़रत आयशा ने कहा या रसूल आपसे भी ज़्यादा हसीन थे। प्यार करती थी ना हज़रत आयशा, और कोई भी ये नहीं चाहता ना कि मेरा महबूब किसी से कम हो, मेरा महबूब सबसे ज़्यादा हसीन हो, मैं जिससे मोहब्बत करूं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। इंसान यही तो चाहता है। हज़रत आयशा ने ये अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो आपसे भी ज़्यादा हसीन थे। बड़ी प्यारी बात छेड़ दी हज़रत आयशा ने कि या रसूलल्लाह आपसे भी ज़्यादा हसीन। कहा हाँ ए आयशा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुस्न दिया वो हुस्न सभी ही था, हुस्न सभी ही था, सबाहत जिसे कहते हैं। और तेरे महबूब को अल्लाह ने जो हुस्न दिया वो हुस्न मलीह अता किया है। हज़रत आयशा समझ गई। अब हमें ये समझना है कि हुस्न में भी जायके होते हैं। हम तो समझते हैं जो सबसे ज़्यादा गोरा है वो हसीन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कायनात में हसीन है उसने बताया कि हुस्न में मलीह भी होता है, हुस्न में सभी भी होता है। हुजूर ने हमें बताया। अब यहाँ पर आला हजरत कितनी प्यारी बात करते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटे
मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। कि वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। अब औरतों का मामला ये होता है कि औरत जो है मर्द के मुकाबले में नरम दिल होती है, कि सख्त होती है, नरम दिल होती है। वो अगर किसी पर फरेफ्ता हो जाए, वो अगर अपना तन मन धन किसी को दे दे, तो फिर उसकी बुराई भी सुनना पसंद नहीं करती। लेकिन उसके मुकाबले में मर्द जो है सख्त होता है, और वो भी अरब के मर्द। अरब के मर्द वो तो ऐसे भी सख्त होते हैं, और वो भी वो अरब के मर्द जो सहाबी रसूल हो, वो अरब के मर्द। अल्लाह अकबर। यहाँ पर आप इस नुक्ते पर गौर करें, आला हजरत ने क्या ही कमाल की बात की। हुस्न यूसुफ पे कटे, मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, कटवाई नहीं है, बेइख्तियारी में नींबू की जगह पर उंगली कट गई है। जानबूझकर औरतों ने अपनी उंगलियां यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर नहीं काटी। यहां पर हुजूर के हुस्न का मामला तो ऐसा है कि हुजूर को देखे भी नहीं, सिर्फ नाम पर सहाबा अपनी गर्दनें कटवाते हैं। यहां पर सिर्फ नाम पर अपनी गर्दनें कटवा रखेंगे, और वहां पर देखने के बाद उंगलियां कट रही है, और यहां पर कट नहीं रही बल्कि सामने से कटवा रहे हैं। ये फर्क है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि उनका हुस्न जो है सभी है, और तेरे महबूब का हुस्न जो है आयशा, अल्लाह ने मलीह बनाया है। और सबाहत और मलाहत क्या है? सभी कहते हैं मीठे को, मीठापन। मीठा एक ऐसा होता है कि इंसान चाहे मीठे का कितना ही शौकीन क्यों ना हो, लेकिन तबीयत जल्दी सैर हो जाती है। होती कि नहीं? आपको जर्दा एक प्लेट खाएंगे, 2 प्लेट खाएंगे, तीसरी प्लेट आप नहीं खाएंगे। कितना ही शौकीन हो मुंह फेर लेगा। क्यों? अब तबीयत सैर हो गई, अब नमकीन लाओ। और नमकीन ऐसी चीज है कि बंदा 70 साल का भी हो जाए, नमकीन से जी नहीं भरता। मीठा ऐसा है कि इंसान की तबीयत जल्दी सैर हो जाती है। एक जमाने तक के लिए उसकी तबीयत सैर हो जाती है, फिर बगैर देखे एक जमाने तक काम चल सकता है। लेकिन नमकीन ऐसा है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, उससे तबीयत नहीं भरती। तो यहां पर बात समझ लीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मीठा हुस्न अता फरमाया, और हुजूर को अल्लाह ने नमकीन हुस्न अता फरमाया कि हुजूर को देखे बगैर अब चैन नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर को मलाहत अता फरमाई है। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी, सारी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को बनाया है तो वो हमारे आका की जात है। सबसे ज्यादा हुस्न जमाल का पैकर अगर कोई है तो हमारे आका ताजदार अंबिया नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका के। तो अजीजों, आज बताने का मकसद ये कि हम अगर किसी हुस्न वाले पर फिदा हो जाएं तो उसकी बात मानते हैं, किसी बल खाने वाले लोगों पर फिदा हो जाएं तो हम उसकी बात मानते हैं। मुझे बताओ, क्या हुजूर से ज्यादा हसीन कोई हो सकता है? हुजूर से ज्यादा खूबसूरत पूरी कायनात में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है उससे मोहब्बत की जाएगा। हमें मोहब्बत तो सबसे ज्यादा हसीन से करनी है, वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के। तो मोहब्बत तो अमली नाम का मोहब्बत वो है जिस पर अमल करके
बंदा बताए, मोहब्बत ये नहीं है कि सिर्फ बातें की जाए। हुजूर से अगर हम मोहब्बत करते गए तो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर से अगर हम मोहब्बत करते गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाजों की पाबंदी करें। अगर हम हुजूर को राजी करना चाहते हैं तो हम सच की तरफ बढ़े। अगर हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिना से अपने आप को बचाएं। अगर हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अगर हम मिलाद मनाकर हुजूर की रजा हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को गुनाहों से बचाएं, बल्कि अल्लाह की राह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं कि हुजूर हमसे राजी हो जाएं, हम चाहते हैं कि हुजूर कब्र में भी हमारी पुरसाने हाल के लिए तशरीफ लाए, हश्र में भी हुजूर हम पर करम फरमाए, तो अमल ऐसे करो जिससे आका राजी हो जाए। नमाजों की पाबंदियां करो, अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। मीलादुन नबी का पैगाम ये कि हर साल मीलादुन नबी आता इसलिए कि अजीजों बहुत हो गई बैरा रवि, अब हुजूर की सुन्नतों को अपनाने का दिन आया कि अब हुजूर की शरीयत पर अमल का दिन आया कि अब हुजूर के उसवे हसना को अपनाने का दौर आया कि अजीजा ने गिरामी हुजूर की सुन्नतों पर पाबंदी के साथ अमल करे, हुजूर की शरीयत पर अमल करे। इसलिए कि बंदा जब अल्लाह के राह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, अल्लाह उसके 10 दर्जात बुलंद करता है, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है। ये दीनदारी की बरकतें हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह पाक उस हुस्न जमाल पैकर नबी के सदक़े में हमें भी सुन्नत व शरीयत की पाबंदी अता फरमाए, हमें भी हुजूर के उसवे हसना पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।